मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं जो आपके काम की होती हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं, जिससे आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए फायदा उठा सकें। इसी कड़ी में आज हम आपको एनएवी के बारे में बताना चाहते हैं। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। एनएवी का ज़्यादातर उपयोग म्यूचुअल फंड्स में होता है और साथ ही साथ एनएवी का उपयोग जो बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करके ग्राहकों को अपना फायदा देती हैं, उसमें भी एनएवी होती है। तो चलिए जानते हैं कि एनएवी क्या होती है। क्योंकि हर म्यूचुअल फंड स्कीम अपने हर वर्क डे के खत्म होने पर अपनी नेट एसेट वैल्यू घोषित करती है। सभी स्कीमों में हर रोज रात 11 बजे एनएवी अपडेट किया जाता है, जिसमें फंड्स शामिल नहीं होते हैं। अगले दिन सुबह 10 बजे उसे अपडेट किया जाता है और फंड हाउस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट हाउसेस, निवेश प्लेटफॉर्म की वेबसाइटों पर इस एनएवी वैल्यू को डिस्प्ले किया जाता है। तो चलिए जानते हैं एनएवी होता क्या है। एनएवी का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, नेट एसेट वैल्यू। यह किसी विशेष म्यूचुअल फंड के लिए प्रति शेयर बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह मूल्य होता है जिस पर निवेशकों को फंड हाउस द्वारा यूनिट आवंटित की जाती है। साथ ही यह वह मूल्य भी होता है जिस पर ग्राहक अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट को फंड हाउस को उसी रेट पर वापस बेच सकते हैं। इसकी गणना पोर्टफोलियो में सभी देनदारियों से घटाकर असेट की कुल मूल्य के रूप में की जाती है। एनएवी की गणना फंड हाउस या इसके लिए नियुक्त किसी अकाउंटिंग फर्म द्वारा की जाती है। यानी आप समझ गए, जब आप म्यूचुअल फंड जैसे शुरुआत में आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वो 10 रुपए की एनएवी पे मिलता है। फिर जैसे जैसे वो म्यूचुअल फंड ग्रो करता है तो उसकी एनएवी भी बढ़ती रहती है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका म्यूचुअल फंड कैसे ग्रो कर रहा है। अब आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड स्कीम के जो एनएवी होती है उसकी गणना कब की जाती है। एनएवी की गणना और घोषणा वर्क डे के खत्म होने और मार्केट बंद होने के कुछ घंटों के बाद की जाती है। क्योंकि स्टॉक की कीमतें हर समय ऊपर नीचे होती रहती हैं, इसलिए मार्केट शुरू होने और इसके बंद होने के बीच के समय इसकी गणना करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि पोर्टफोलियो में शामिल स्टॉक्स की कीमत बदलती रहती है। इसलिए फंड द्वारा रखी गई सिक्योरिटीज की वैल्यू मार्केट के बंद होने पर मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हर मार्केट डे के अंत में की जाती है। अब आप समझिए कि एक दिन के एनएवी की एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्यों एनएवी इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब फंड हाउस को मार्केट के ट्रेडिंग डे पर यूनिट खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं तो निवेशकों को म्यूचुअल फंड स्कीम में यूनिट आवंटित की जाती है। इक्विटी, डेट फंड, लिक्विड और ओवरनाइट फंड से रिडेम्पशन के लिए दोपहर 3 बजे के कट ऑफ समय से पहले दिए गए ऑर्डर उसी दिन के एनएवी पर दिए जाते हैं। लिक्विड और ओवरनाइट फंड में परचेज ऑर्डर के लिए कट ऑफ समय दोपहर 1:30 बजे है। परचेज ऑर्डर के लिए फंड हाउस को उसी दिन एनएवी की एप्लीकेबिलिटी के लिए कट ऑफ समय तक भुगतान प्राप्त करना चाहिए। कट ऑफ समय के बाद मिलने वाले ऑर्डर और पेमेंट अगले ट्रेडिंग डे के एनएवी पर किए जाते हैं। अब आप ये समझिए कि क्या म्यूचुअल स्कीम का चुनाव करते समय भी एनएवी महत्वपूर्ण होता है। जैसा मैंने बताया कि जब शुरुआत होती किसी म्यूचुअल फंड की तो उसका एनएवी औसतन 10 रुपए रखा जाता है। तो अब आप ये समझिए, क्योंकि ज्यादातर वेल्थ मैनेजर्स का मानना है कि म्यूचुअल फंड खरीदने के इच्छुक निवेशक के लिए किसी योजना की एनएवी संख्या का वैसे तो कोई खास महत्व तो नहीं होता है। निवेशक के लिए यह महत्व तो नहीं रखता है कि एनएवी 10 रुपए है या 1,000 रुपए। उदाहरण के लिए, जैसे आप स्कीम में एक 20 रुपए एनएवी पे 1 लाख और एक दूसरी स्कीम में 50 एनएवी पे 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं। निवेश राशि बराबर होने पर स्कीम ए सस्ती लगेगी, पहली स्कीम, क्योंकि 10 उसकी 20 रुपए की एनएवी थी, और दूसरी जो है उसमें महंगी लगेगी। पहली स्कीम में आपको 2000 यूनिट मतलब 5000 यूनिट मिलेंगी और दूसरी जो महंगी आपने एनएवी ली उसमें 2000 यूनिट मिलेगी। लेकिन अगर दोनों स्कीम एक महीने में 10% की दर से बढ़ती हैं तो स्कीम ए की जो पहले वाली एनएवी थी उसकी एनएवी 22 रुपए होगी और जो दूसरी एनएवी थी बी की उसकी एनएवी कम होगी। सो दोनों मामलों में आपके निवेश का मूल्य 1,10,000 रुपए ही रहेगा। यानी कि जो आपने 10% बढ़ा है तो 10% ही आपको फायदा होगा।
लेकिन कभी-कभी शुरुआत में म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप एक मिनिमम एनएवी पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। समान पोर्टफोलियो और अन्य चीजें स्थिर रहने वाली 2 स्कीमों के लिए एनएवी में अंतर शायद ही मायने रखेगा और दोनों स्कीम एक ही दर से बढ़ेंगी। वित्तीय योजनाकारों का मानना है कि एनएवी में रोजाना बदलाव कोई मायने नहीं रखते। किसी फंड के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए अलग-अलग समय सीमाओं में उसके वार्षिक रिटर्न को देखना सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि आप लोग म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उसके जो एनुअल रिटर्न या क्वार्टरली रिटर्न पे ध्यान देना चाहिए। और इस तरह के डाटा आपका सारा कुछ गूगल पे अवेलेबल है, जिससे आपको पता चल जाता है कौन सा म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और उसी परफॉर्मेंस के आधार पर आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि उनके फंड मैनेजर्स अच्छे नहीं होते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर कोई और बात आप हमसे जानना चाहते हैं, तो हमें लिखें। हमें आपको इन्फॉर्मेशन देने में बहुत ही सुविधा रहेगी। जय हिंद, जय भारत।